नियो भारत। ज्यादा ड्यूरेबल, ज्यादा कलर्स, अब आपके बजट में। एशियन पेंट्स नियो भारत लेटेक्स पेंट, अब हर घर खेलेगा, हर घर खिलेगा। नमस्कार। जिस वक्त ये एपिसोड शूट हो रहा है उस वक्त करीब 1:45 बजे हुए हैं। निर्मला सीतारमण जी अपना बजट को लेके भाषण पूर्ण कर चुकी हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि उन्होंने इनकम टैक्स स्लैब्स को लेकर क्या बात की। 3 to 7 lakh rupees 5%, 7 to 10 lakh rupees 10%, 10 to 12 lakh rupees 15%, 12 to 15 lakh rupees 20%, and above 15 lakh rupees. तो आपने निर्मला सीतारमण जी को सुना, फिनेंस मिनिस्टर। ये जो 17,500 रुपये जो एक इनकम टैक्स देने वाला बचा सकता है, उसका क्या मतलब है, और साथ ही साथ इनकम टैक्स स्लैब से जुड़ी हुई और बातें जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विनोद रावल जी। विनोद रावल जी सी एक्सपर्ट हैं। आपने इनको लाइव जो हमारा शो चल रहा था उसमें भी देखा होगा, और अतीत में भी जब बजट का अंतरिम बजट आया था तब भी इनके साथ मेरी बात हुई थी। नमस्कार विनोद रावल जी। नमस्कार दर्पण जी। नमस्कार। तो अभी आपने विनोद जी हमारे साथ निर्मला सीतारमण जी को सुना। सबसे पहले टैक्स स्लैब्स हमें समझा दीजिए, नए वाले टैक्स स्लैब अगर आप समझा पाए हमें आसान भाषा में। देखिए, सबसे पहले तो ललन टॉप के दर्शकों को मेरी नमस्कार। आसान भाषा की बात यह है कि निर्मला जी ने तो ये कहा कि 17,500 रुपए का फायदा हुआ। कैसे हुआ उन्होंने नहीं बताया, तो हमने इसको कोशिश की निकालने की कि कैसे हुआ। तो उन्होंने सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी जो थी ना, वो 50,000 को बढ़ा करके 75,000 कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ये लीजिए, आपको हमने 25,000 रुपए की एक छूट दे दी। और उसके बाद टैक्स के जो स्लैब हैं, क्योंकि उन्होंने उसको बीच में थोड़ा सा हिला दिया और एक बीच में स्लैब और घुसा दिया, तो अब उन्होंने जो नया स्लैब बनाया है उसमें यह किया कि अगर आपकी आय 0 से 3 में फॉल करती है, तो मतलब 0 पे तो टैक्स लगता नहीं है, और 7 लाख तक उन्होंने पहले ही पिछले साल कह दिया था कि टैक्स नहीं लेंगे, तो वो बात खत्म हो गई। तो अगर 7,01,000 रुपया है तभी हम इसकी बात करेंगे। पर अगर आपकी इनकम 7,01,000 हो जाती है तो फिर आपको 3 लाख से टैक्स लगना शुरू हो जाता है। तो वो जो यहां पे उन्होंने कहा कि जो अब स्लैब है वो मैं बदल रही हूं, तो 3 लाख से लेकर के अब 7 लाख रुपए तक अगर आपकी आय है तो आपका टैक्स है 5%, जो बनता है 20,000 रुपए, क्योंकि 4 लाख था उसका 5% 20,000 रुपए। और फिर 7 से 10 लाख रुपए तक का एक स्लैब दिया, जिसपे उन्होंने कहा 10%। तो अब आप देखिए, पहले 4 लाख बढ़े थे, अब 3 लाख बढ़े हैं, मतलब 7 से 10 आए तो 4 लाख, इसका 3 लाख पर 10% 30,000 रुपए। और फिर उन्होंने कहा कि एक स्लैब 10 से 12 लाख का और डाला बीच में, और वहां पे 15% टैक्स कर दिया। तो ये अब 2 लाख ही रह गए। तो पहले 4 का गैप था, फिर 3 का, फिर 2 का, 2 में फिर 30,000 रुपए हो गए 2 लाख पर। और फिर जब 12 से 15 लाख, फिर ये 3 लाख रुपए का गैप है, यहां पे उन्होंने टैक्स लगा दिया 20%। तो यहां टैक्स हो गया हमारा 60,000 रुपए, क्योंकि 3 लाख रुपए के ऊपर 20%। अब जब 15 लाख से ऊपर गए तो सीधा 30% टैक्स लगता है। भाई सोचने की जरूरत नहीं है, पहले भी लगता था, अब भी लगता है, तो कोई बदलाव नहीं आया। तो जो बदलाव आया इसी बीच में 15 लाख तक के बीच में ही टैक्स स्लैब में आ गया आपका। लेकिन ये 17,500 रुपए मिलेंगे सैलरी वालों को, क्योंकि उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलना है। अदरवाइज 10,000 रुपए की छूट है आपके पास, आप जैसे चाहें उसका इस्तेमाल करें। तो 10,000 रुपए का एक जो है आपको मिला है, आप आनंद ले सकते हैं उसका। तो ये 15 लाख तक अगर आपकी आय है तो आपको 10,000 तक की छूट है, और सैलरीड क्लास है तो 17,500 रुपए की छूट है। जी शुक्रिया विनोद जी। इसमें कुछ चीज़ें मैं और स्पेसिफाई कर देना चाहूँगा। हालांकि विनोद जी ये बता चुके हैं, लेकिन मैं फिर से स्पेसिफाई कर देना चाहूँगा कि ये जो देखिए, पिछले मेरे ख्याल से 2-3 वर्षों से ऐसा चल रहा है कि 2 तरीके की टैक्स रिजीम हो रही हैं, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। ये हमारे दर्शक ध्यान में रखें कि ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से इनकम टैक्स भरते हैं तो स्लैब्स और रिबेट वगैरह सब सेम रहेगा। क्या 50,000 वाली जो सिचुएशन है वो भी सेम रहेगी, या उसमें बदलाव है, या उसको अभी देखना पड़ेगा? नहीं दर्पण जी, ओल्ड टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव नहीं आया है, और ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये भी मुझे लगता है सिर्फ न्यू वाले में है, ओल्ड वाले में नहीं है। तो उस ओल्ड को तो उन्होंने टच ही नहीं किया है, सब कुछ न्यू में डाला है। तो न्यू में है ये आपको सब कुछ।
तो ये न्यू में है। और दूसरी बात जो विनोद जी बता चुके हैं, मैं रिपीट करना चाहूँगा कि हालांकि इनकम न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स स्लैब जो है आपके 3 लाख से शुरू हो जाते हैं, लेकिन प्लीज़ इस बात को सुनिश्चित रखिए कि अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो तब तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, आपको स्लैब तक नहीं देने हैं। इस पे विनोद रावल जी जोड़ना चाहेंगे कि अगर आप सैलरीड हैं और आपकी इनकम 7,75,000 है। जी प्लीज मेरे बात जी बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपकी आय 7,75,000 है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए लीजिए और 7 लाख रुपए तक के फ्री के स्लैब में आ जाइए, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप बिल्कुल यही सिनेरियो है इसके अंदर कि 7,75,000 रुपए तक अगर आपकी आय है तो आपको सैलरी में कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप बिजनेसमैन है तो लगेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ सैलरीड क्लास को मिलेगी, आपको नहीं। तो बी केयरफुल फॉर दैट। तो रावल जी, अगर मतलब इसको और समझने के लिए केवल एक छोटा सा उदाहरण, अगर मैं सैलरीड हूँ और मेरी इनकम सालाना 7,80,000 है, तो मुझे 3 लाख रुपये से ही स्लैब टैक्स देना शुरू कर देना होगा, वहीं से स्लैब लगेगा? किस तरीके से चलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। 3 लाख रुपए से ऊपर जो है एक अलग सेक्शन है, सेक्शन 87 कैपिटल ए इनकम टैक्स का, जो आपको इसको छूट देता है। मतलब आपकी एग्जम्पशन लिमिट नहीं बढ़ी हुई है, लेकिन सरकार आपको यह कहती कि आपका जो टैक्स बनता है वो हम ही दे देंगे, आपको एक सब्सिडी छूट की तरह मिला हुआ है। तो आपको वो छूट सिर्फ 7 लाख रुपए तक मिलती है, 7 से ऊपर जाने पर नहीं मिलती है। तो उसकी कोशिश मत कीजिएगा, आपको नहीं मिलेगी। जी कुछ उदाहरण यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहेंगे कि 11 लाख एक इनकम है और किसी एक व्यक्ति की, मान लीजिए रावल साहब, आपकी इनकम 11 लाख है सालाना और आप बिजनेसमैन हैं, तो किस तरीके से ये टैक्स कैलकुलेट होगा नई टैक्स रिजीम के हिसाब से? देखिए, 11 लाख अगर मेरी आय है तो 3 से 7 लाख तक 20,000 रुपए, 7 से 10 तक 30,000, 50,000, और यहां 15,000 1 लाख पर मैं और दूंगा, तो 15, 30, 45 और 20, 65,000 रुपए मुझे टैक्स लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ दर्पण जी, इसके ऊपर 4% जो एजुकेशन सेस है, हायर एजुकेशन सेस, वो जोड़ना मत भूल जाइएगा, वो भी आपको देना होगा। सरकार उसको लेती है और पढ़ाई लिखाई का जो बजट है उस पर खर्च करती है, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो भी है। तो ये 65,000 रुपए आपको टैक्स लगेगा अगर आपकी आय 11 लाख रुपए है। और करीब और अगर ये सैलरी है तो मैंने वो 75,000 कम नहीं किए हैं, वो आप कम करके इसको 10.25 लाख पे ला सकते हैं। तो 10 लाख पे 50,000 और जो ऊपर 25,000 है उसका 15% हमको जो है 3750 रुपए और टैक्स लगेगा। तो उसी के हिसाब से आपको गिनना होगा, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन तब मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रावल जी। चलिए अब देखिए, यहाँ पे हमने जब निर्मला सीतारमण जी बजट पेश कर रही थी तो हमने कुछ सिनेरियो रखने का प्रयास किया ताकि हमारे दर्शक आसान भाषा में उसे समझ पाएँ और रिलेट कर पाएँ। तो उसी हिसाब से हमने कुछ सवाल भी यहाँ पे नोट करें। इनकम टैक्स मेरे ख्याल से दर्शकों का थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, स्लैब वगैरह क्लियर हो गए होंगे। अगर उनका फिर भी कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं TDS को लेकर। ये TDS क्या होता है और अब की बार TDS में कुछ बदलाव हुए हैं, वो बदलाव क्या है, हमको एक आम आदमी को फायदा है, नुकसान है? देखिए, TDS से होता है, सरकार ये कहती है कि आप जैसे जैसे पैसा कमा रहे हैं आप हमारा टैक्स भी दे दीजिए। तो मालूम तो होता नहीं कितना आपसे टैक्स लेना है, तो उन्होंने एक फिक्स्ड परसेंटेज रखी हुई है हर काम के लिए। जैसे आप अगर तनख्वाह लेते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, आपको हर महीने आपकी तनख्वाह जो है उसमें से कट करके पैसा मिलता है, आप उसको बोलते हैं इनकम टैक्स कट गया। तो कट गया का मतलब है आय इनकम सैलरी के केस में यह कहा गया कि आपका जितना टैक्स बनता है आपको 31 मार्च तक आपके जो मालिक हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, उनको ये टैक्स देना होता, आपसे काट करके जमा कराना होता है। तो एम्प्लॉयर जो है वो आपसे लेता है और सरकार को जमा करा देता है। तो आप जब अपनी आय की रिटर्न भरते हैं तो आपको टैक्स आपका पहले से जमा होता है, आपको और जमा करने की जरूरत नहीं होती। तो ये तो हुआ सैलरी के केस में। ऐसे ही ब्याज के केस में होता है, बैंक जाते हैं, बैंक से FD बनाते हैं, वहां पर जो ब्याज मिलता है एक सर्टेन अमाउंट को एग्जम्प्ट किया हुआ है कि अगर आप इतने 10,000 रुपए कमाते हैं तो आप पे नहीं लगेगा। उसके ऊपर सरकार ने ब्याज के ऊपर 10% TDS है। एक तरह से आपका जो कमाई आपको देनी है उसमें से पैसा काट करके सरकार को जमा करा दिया जाता है, जिससे सरकार को आपसे मांगने नहीं आना पड़े जी। आप आज आपके हाथ पे पैसा है, आज ही ले लिया आपसे 10% उसका, बाद में आप इसका हिसाब कर लीजिएगा जब आप रिटर्न भरते हैं। अगर आपका टैक्स बनता है तो आप और दे दीजिए उसको काट करके, और अगर आपका रिफंड निकलता है तो आप अपना रिफंड ले लीजिए। तो सरकार इस तरह से देती है। अब आपका दूसरा सवाल
कि इस बार के बजट में क्या बदला। जी। तो इस बार के बजट में कुछ छोटे से चेंजेस हैं, कुछ करेक्शन उन्होंने किए हैं टीडीएस में। जैसे कमीशन पर 5% टैक्स लगता था, टीडीएस कटता था, तो उन्होंने कहा इसको 2% कर दीजिए। इसी तरह से ई कॉमर्स के ऊपर, म्यूचुअल फंड के जो थे उसके ऊपर कहीं 20% लगता था, तो उसको हटा दिया है। तो इसके पीछे जो मकसद है ना दर्पण जी, वो ये है कि 20% सरकार लेकर के जमा कर लेती थी और उसको फिर सरकार अपने हिसाब से अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल करती है। अब उन्होंने आपके हाथ में छोड़ दिए 20% पैसा, तो आप अपनी मर्जी से इसको खर्च कर सकते हैं, मतलब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ा दी है जी। तो कहने का मतलब है सरकार चाहती है कि आप पैसा अपने पास रखिए, जाइए खर्च कीजिए, टैक्स तो हम आपसे ले ही लेंगे तो बाद में ले लेंगे। तो उन्होंने कुछ जगहों पे आपको छूट दी है। इसी तरह से कुछ चैरिटीज में भी छोटी मोटी चेंजेस हैं, वो आ जाएंगी। उन्होंने ये कहा है कि बड़ी चेंजेस हम 6 महीने के अंदर दोबारा एक नया कानून बनाएंगे, आयकर के कानून को पूरा रिवैम्प करके नया बनाएंगे। अब देखिए, इंतजार करते हैं, इसलिए इन्होंने बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया।